मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की जो कट ऑफ को लेके या जो मेरिट को लेके एक सवाल निकल कर आ रहा है कि ये न्यूनतम क्या जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग के विज्ञापन में दिखाया गया था क्या उतनी रहेगी। ये सवाल निकल के आ रहा था क्योंकि उस प्रपत्र में आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट में उसमें लिखा था कि जो अनारक्षित वर्ग है यानी जनरल जिसे कहा जाता है उसके लिए 45% न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए। उससे कम जिसके होंगे वो नहीं कंसिडर किया जाएगा या वो फेल माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से संबंधित था कि 40% उनके मार्क्स होने चाहिए और एससी और एसटी से संबंधित था कि 35% उनके मार्क्स होने चाहिए। यानी इस क्राइटेरिया से कम जिसके होंगे उस पर कोई विचार ही नहीं किया जाएगा, वो क्वालिफाइंग न्यूनतम क्वालिफाइंग ये बाउंड्री होगी। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ेंगे तो उस एडवर्टीजमेंट में सिर्फ विषयवार परीक्षा का प्रोविज़न था। अगर आप ध्यान से देखिएगा विषयवार परीक्षा का जो प्रोविज़न था उस प्रोविज़न के तहत वो क्राइटेरिया बनाया गया था। अब आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि पहले एक परीक्षा के बाद होता था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए भी यही प्रोसेस है कि भाई इंटरव्यू अगर होगा तो इंटरव्यू में न्यूनतम इतने प्रतिशत मार्क्स ले आने आवश्यक है, इससे कम वाले को नहीं लिया जाएगा, वो चाहे वो उसके कितने रिटर्न में कितने भी मार्क्स हो या कुछ भी हो, तो न्यूनतम इतने मार्क्स होते थे। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये न्यूनतम मार्क्स की जो सीमा है ये फाइनल चरण के लिए होती है। ध्यान रखना, ये फाइनल चरण के लिए होती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। अगर आप समझेंगे जिस प्रकार से आप लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस की परीक्षाएं देने जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा तो खैर मेरिट बेस होती है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि न्यूनतम इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है। हाँ, सीसेट में होना चाहिए कि न्यूनतम जो है वो 33-35% आपके अंक आने चाहिए। लेकिन अभी तक क्या होता था, इंटरव्यू था लेक्चर में तो उसमें फाइनल चरण में ये मार्क्स लाने होते थे। अब मुख्य परीक्षा विषयवार परीक्षा एक ही परीक्षा का प्रोविजन किया गया था पहले, तो उसमें भी एक क्राइटेरिया था। लेकिन अब जब स्क्रीनिंग परीक्षा आ गई है तो उस परीक्षा में यह जरूरी नहीं है, यह फॉलो नहीं होगा। माना कि 150 का जो है 60% या 40% आप मान लीजिए 60 होता है, 150 का 40% क्या होता है आपका 60 होता है, 60 नंबर। और 40% जो माना गया ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के 60 से कम नंबर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कट ऑफ नीचे गिरती है 60 से, है ना, तो फिर उसको लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आप 45% अगर आपके हैं या 40% आपके हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए या एससी एसटी के 35% मार्क्स हैं या उससे कम हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा में इस प्रकार का फिल्टर नहीं लगाता। वो ऑलरेडी मेरिट बन रहा है ना। अगर 15 सीटों पर 15 सीटें हैं और अगर वो माना कि 60 से भी कम आ रहा है या 45% से भी कम आ रहा है तो लिया जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीनिंग परीक्षा है ना, ये स्क्रीनिंग परीक्षा है। हाँ, जो वो था वो आपको डिस्प्ले भी किया जा रहा है। आप इसमें देखेंगे कि 45% ऊपर मुख्य परीक्षा लिखा गया है, विषयवार परीक्षा लिखा गया है। तो जब आपकी विषयवार परीक्षा होगी यानी फाइनल चरण की परीक्षा होगी तो उसमें इन नंबरों की बिल्कुल बाध्यता होगी और ये फॉलो किए जाएंगे और जो इस क्राइटेरिया में आएंगे उसके आगे पर ही विचार किया जाएगा, पीछे वालों पर नहीं। तो स्क्रीनिंग लिहाजा स्क्रीनिंग परीक्षा जो है उसमें न्यूनतम मार्क्स की कोई सीमा नहीं है। यदि आपके कम नंबर भी आ जाते हैं और फिर भी सीट बचती हैं स्क्रीनिंग परीक्षा में तो आपको मुख्य परीक्षा या विषयवार परीक्षा के लिए कंसीडर किया जाएगा।